हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लेक्चर नंबर 4, जिसमें बच्चों आज अपन लोग पढ़ेंगे क्या एलोट्रॉप एंड काइटिनेशन टेंडेंसी के बारे में। और बच्चों अपन लोग इसमें यह भी देखेंगे कि कार्बन के बहुत सारे एलोट्रॉप जो बनते हैं वो कौन कौन से हैं, उनके बारे में भी स्टडी करेंगे। सही है बात? यस सर। तो चलिए बच्चों, सबसे फर्स्ट पॉइंट यह बनता है कि काइटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है। तो काइटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है बच्चों, आपको पता है जो एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स के अंदर बच्चों जुड़ने की, अपने आप जुड़ने की टेंडेंसी होती है। कौन से बॉन्ड के थ्रू? कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू। इसी प्रॉपर्टी को बच्चों अपन लोग बोलते हैं काइटिनेशन प्रॉपर्टी। जैसे बहुत से कार्बन बच्चों आपस में जुड़ जाते हैं, बहुत से सल्फर आपस में जुड़ जाते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को बच्चों क्या बोलते हैं? काइटिनेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो क्या होता है काइटिनेशन प्रॉपर्टी? द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड इज नोन एज काइटिनेशन प्रॉपर्टी। तो एटम की या एलिमेंट की बच्चों जुड़ने की टेंडेंसी, अपने आप जुड़ने की टेंडेंसी कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू बच्चों, इसी को बोलते हैं काइटिनेशन प्रॉपर्टी। सही है बात? हां, देखिएगा बच्चों, मैंने आपके सामने फैमिली उठाया, कार्बन फैमिली, जो कि पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। लेड के अंदर बच्चों काइटिनेशन प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं होती है। कार्बन के अंदर बच्चों बहुत सारे कार्बन आपस में जुड़ सकते हैं क्योंकि उनके अंदर काइटिनेशन प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है। सर हां सर, कार्बन के अंदर काइटिनेशन प्रॉपर्टी ज्यादा क्यों होती है सर? बच्चों क्योंकि जब कार्बन जुड़ते हैं कोवेलेंट बॉन्ड से, तो जो कार्बन कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, वो बहुत ही मजबूत होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो देखिएगा बच्चों, कार्बन कार्बन के बीच का ये जो बॉन्ड है बहुत ही स्ट्रांग है, इसलिए बच्चों बहुत सारे कार्बन एटम आपस में जुड़ते हैं और एलोट्रॉप का फॉर्मेशन करते हैं। सर ये एलोट्रॉप क्या होता है? अभी जस्ट आपको बताने जा रहा हूं। ठीक, तो देखिएगा बच्चों, कार्बन कार्बन के बीच यहां बॉन्ड है, यहां सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच में बॉन्ड है, यहां जर्मेनियम जर्मेनियम के बीच में, यहां टिन टिन के बीच में। ठीक, तो देखिएगा इधर से इधर जब अपन लोग चलते हैं तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है और काइटिनेशन प्रॉपर्टी भी डिक्रीज हो रही है। सर मतलब बॉन्ड जहां मजबूत होगा क्या वहां काइटिनेशन प्रॉपर्टी ज्यादा होगा? हां। और बच्चों कार्बन बहुत ही ज्यादा काइटिनेशन प्रॉपर्टी दिखाता है बच्चों, और यही कारण है कि कार्बन के बहुत सारे एलोट्रॉप होते हैं। सर अब एलोट्रॉप के बारे में बताइए ना सर। चलिए बच्चों, अपन लोग देखने जा रहे हैं क्या एलोट्रॉप। अब एलोट्रॉप क्या होते हैं? जब कोई भी एलिमेंट दो या दो से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करे जिनके फिजिकल स्टेट सेम हो, फिजिकल स्टेट सेम हो, फिजिकल प्रॉपर्टी बच्चों डिफरेंट होनी चाहिए, लाइक मेल्टिंग पॉइंट, लाइक बॉइलिंग पॉइंट, इनके फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती हैं, बट केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं बच्चों? सेम होते हैं। तो इन्हीं जो फॉर्म्स बन रहे हैं ढेर सारे, उन्हीं को अपन लोग बोलते हैं एलोट्रॉप। जैसे कार्बन के बहुत सारे एलोट्रॉप, डायमंड है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है ना बच्चों? तो ये सब कार्बन के एलोट्रॉप होते हैं। सब में कार्बन का फिजिकल स्टेट सेम होता है, सभी में कार्बन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम होती है, सभी के अंदर जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है बच्चों वो सब डिफरेंट होते हैं। इसीलिए बोलते हैं जो ग्रेफाइट है या डायमंड है या फुलरीन है, ये सब कार्बन के क्या है? एलोट्रॉप। तो क्या होता है बच्चों एलोट्रॉप? व्हेन एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन टू और मोर देन टू डिफरेंट फॉर्म व्हिच हैव सेम फिजिकल स्टेट, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इज नोन एज एलोट्रॉप। सही है बात? यस सर। तो चलिए बच्चों, अपन लोग देखने चल रहे हैं कि कार्बन के एलोट्रॉप्स कौन कौन से होते हैं और उनके बारे में अपन लोग स्टडी करने चल रहे हैं। सही है बात? यस सर। चलिए देखिएगा बच्चों, कार्बन 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसमें फर्स्ट आता है क्रिस्टलाइन एंड सेकेंड आता है बच्चों एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन के अंदर कौन कौन आते हैं बच्चों? डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन। एंड एमॉर्फस के अंदर कौन कौन आते हैं बच्चों? चारकोल, कोक एंड लैंप ब्लैक। सही है बात? यस सर। तो चलिए बच्चों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या कार्बन का क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप के बारे में, जिसमें अपन लोग पढ़ेंगे क्या डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन के बारे में। सही है बात? यस सर। चलिए बच्चों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या डायमंड एंड ग्रेफाइट में क्या क्या डिफरेंस है, उनके स्ट्रक्चर्स, उनके अदर नेम क्या क्या है। सही है बात? यस सर। देखिएगा बच्चों, सबसे फर्स्ट है डायमंड और सेकेंड है बच्चों ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के कुछ नाम और भी हैं। अदर नेम ऑफ ग्रेफाइट इज प्लम्बैगो एंड प्लम्बोजिला। ओके, ग्रेफाइट को जब सोल्यूशन में मिलाते हैं बच्चों, तो जो सोल्यूशन होता है ग्रेफाइट का एक्वस सोल्यूशन, वो होता है एक्वाडेग। क्या होता है? एक्वाडेग। अब अगर बात करें ग्रेफाइट एंड डायमंड की, तो ग्रेफाइट में भी देखिएगा बच्चों बहुत सारे कार्बन एटम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और डायमंड में भी बहुत सारे कार्बन एटम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन जुड़ने का जो तरीका है वो अलग अलग है।
यहां पे जुड़ने से कुछ अलग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है और यहां पे जुड़कर कुछ अलग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, सही है। हां, तो बच्चों देखिएगा, डायमंड में जब कार्बन एटम आपस में जुड़ते हैं तो वहां पे टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। सर टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर क्या होता है? सर ये देखिएगा बच्चों, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बनाया हुआ है, ठीक। बट जब ग्रेफाइट में कार्बन एटम्स आपस में जुड़ते हैं तो आपको बच्चों ट्राइगोनल प्लेनर जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। सर ट्राइगोनल प्लेनर शेप कहने का मतलब ये देखिएगा बच्चों, बहुत सारे कार्बन एटम जुड़ करके ऐसा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। चलिए मैं आपको दिखा रहा हूं, सही है। ये देखिएगा बच्चों, मैंने आपके सामने टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। कुछ इसी तरीके से बच्चों डायमंड में कार्बन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये देखिए कार्बन 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 कार्बन, फिर इससे भी बहुत सारे कार्बन टेट्राहाइड्रल तरीके से जुड़े होते हैं, ठीक। हाँ, बट अगर हम ग्रेफाइट में बात करें बच्चों तो ग्रेफाइट में देखिएगा, ग्रेफाइट में कार्बन कुछ इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं। इधर देखिएगा बच्चों, इधर देखिएगा, तो कार्बन कुछ इस तरीके से, इसको बोलते हैं बच्चों ट्राइगोनल प्लेनर शेप, सही है बात। हाँ, तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर एंड डायमंड के स्ट्रक्चर बच्चों टेट्राहाइड्रल, सही है। ये ट्राइगोनल प्लेनर जब एक यूनिट और जाके जुड़ेगा तो टेट्राहाइड्रल हो जाएगा बच्चों, सही है। ये देखिएगा टेट्राहाइड्रल, ये टेट्राहाइड्रल, और ये क्या है बच्चों? ट्राइगोनल प्लेनर, देखिएगा ट्राइगोनल प्लेनर शेप, सही है बात। यस सर। तो बच्चों आपको स्ट्रक्चर तो पता चल ही गया होगा। हाँ सर। अब देखिए बात करते हैं बच्चों डायमंड एंड ग्रेफाइट में बॉन्ड लेंथ की। तो बच्चों जो डायमंड में कार्बन कार्बन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है ना, वो 154 पिकोमीटर होता है। कितना? 154 पिकोमीटर। सर पिकोमीटर क्या होता है बच्चों? 1 पिकोमीटर इक्वल टू होता है 10 की पावर -12 मीटर, बहुत ही छोटा सा यूनिट होता है, ठीक है। अब बात करें ग्रेफाइट में, तो ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है बच्चों, वो होती है कितना? 141 पिकोमीटर। सर मतलब डायमंड के अंदर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता और ग्रेफाइट में बॉन्ड लेंथ कम होता है क्या सर? हां। अगला पॉइंट देखिएगा बच्चों, जो ग्रेफाइट होता है ना, ग्रेफाइट में कार्बन एटम एक दूसरे से जुड़ करके बच्चों एक हेक्सागोनल लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारे हेक्सागोनल लेयर बच्चों वीक वैन-डर-वाल्स फोर्स के थ्रू एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये देखिए हेक्सागोनल रिंग, हेक्सागोनल रिंग, हेक्सागोनल रिंग, हेक्सागोनल रिंग आपस में जुड़ करके हेक्सागोनल लेयर, ये भी एक हेक्सागोनल लेयर और भी हेक्सागोनल लेयर। तो सभी हेक्सागोनल लेयर बच्चों एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं? वीक वैन-डर-वाल्स फोर्स। और दो हेक्सागोनल लेयर के बीच की डिस्टेंस कितना होता है बच्चों? 340 पिकोमीटर। समझ पा रहे हैं क्या? हाँ, मतलब सर ये दो लेयर के बीच की डिस्टेंस 340 पिकोमीटर होती है। ओके, हाँ सर। अगला पॉइंट देखिएगा बच्चों, तो आपको यह भी पता चल गया कि कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड लेंथ डायमंड में कितना होता है, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ ग्रेफाइट में कितना होता है, सही है बात। अगला पॉइंट बात करें बच्चों, डायमंड में बॉन्ड की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा होता है, जबकि ग्रेफाइट में बॉन्ड की मजबूती बहुत कम होती है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी डायमंड का बहुत ज्यादा, तो बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, हार्ड होता है कौन? डायमंड। अगर इसके बारे में बात करें तो बॉन्ड लेंथ भी कम, मेल्टिंग पॉइंट भी कम, बॉइलिंग पॉइंट भी कम, सॉफ्ट होता है बच्चों। समझ पा रहे हैं क्या? तो ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है बच्चों, स्लिपरी नेचर का होता है। आपने देखा होगा जो बाइक्स में या कहीं पे जो ऑयल्स भरे जाते हैं बच्चों, ग्रीसिंग ऑयल्स, तो वो वहां पे ग्रेफाइट का यूज किया जाता है क्योंकि सॉफ्ट होता है ग्रेफाइट। जबकि जब भी कहीं भी बहुत ही हार्ड सब्सटेंस का फॉर्मेशन करना होता है बच्चों, तो वहां पे डायमंड को मिक्स किया जाता है। जैसे बच्चों बल्ब के जो फिलामेंट्स होते हैं तो वहां पे डायमंड का यूज किया जाता है। जो सर्जिकल नाइफ्स होते हैं उसको भी फॉर्मेशन करने में डायमंड मिक्स किया जाता है, ठीक है। हाँ, अगला पॉइंट देखिएगा बच्चों, डायमंड इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर होता है, लेकिन बच्चों हीट का कंडक्टर होता है। सर हाँ सर, इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर क्यों होता है? देखिएगा बच्चों, कार्बन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4, और डायमंड में सभी कार्बन एटम 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, मतलब चारों के चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में यूज कर दिए हैं। लेकिन आपने गौर से देखिए बच्चों, ग्रेफाइट में जो कार्बन है, कार्बन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4, और 4 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यही कार्बन है बच्चों, इस कार्बन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। 4 में से कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है? 1 2 3। तो क्या 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री है? हाँ। तो बच्चों ऐसे सभी कार्बन के पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है। इसी वजह से ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है? कंडक्टर होता है, और हीट का भी कंडक्टर होता है। लेकिन डायमंड सिर्फ हीट का कंडक्टर होता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर होता है। तो ये था बच्चों डायमंड एंड ग्रेफाइट में डिफरेंस। मुझे लगता है आपको समझ में आया। तो इसके बाद वाली वीडियो में बच्चों मैं आप लोग को बताऊंगा फुलरीन के बारे में। ओके, तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके बच्चों, बाय।